आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन सी सिटी ज़्यादा बेटर है इंडियंस के रहने के लिए, वैंकूवर और विक्टोरिया। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे बार बार कि इंडियंस के लिए कौन सी सिटी ज़्यादा बेटर है। तो फाइनली आज मैंने सोचा कि आप लोग के साथ ये बात किया जाए, आपको बताया जाए कि कौन सी सिटी ज़्यादा बेटर है हम लोगों के लिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप वैंकूवर और विक्टोरिया में कंपेयर ही नहीं कर सकते हो, बिकॉज दोनों प्लेसेस के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या चॉइस है, आपके क्या प्रेफरेंसेस हैं, आपके लॉन्ग टर्म गोल क्या हैं। बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिसाइड कि आपके लिए बेटर विक्टोरिया है या वैंकूवर है। तो आज मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगी। बेस्ड ऑन दैट आप डिसाइड करना कि आपके लिए बेटर कौन सा है। तो मेरे पॉइंट्स हैं इकोनॉमी, कॉस्ट ऑफ लिविंग, रियल एस्टेट प्राइसेस, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड अदर कंसिडरेशन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी वैंकूवर के सारे पॉइंट्स की एंड देन मैं डिस्कस करूंगी विक्टोरिया के बारे में। कि वैंकूवर जो है वो बीसी के मेनलैंड में लोकेटेड है एंड कनाडा के वेस्ट कोस्ट में है। ये यूएस बॉर्डर से 50 किलोमीटर नॉर्थ पे है और यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। समर में भी बारिश होने लगती है विंटर और स्प्रिंग में तो होती ही रहती है। और यहाँ का पॉपुलेशन बहुत डाइवर्स है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रेशियल बैकग्राउंड। अब मैं बात करती हूँ जॉब की। तो आपको वैंकूवर में जो है वो बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन डिफरेंट बैकग्राउंड लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, आईटी। एंड वहाँ पे आपका जो एवरेज एनुअल सैलरी है वो 56,600 कैनेडियन डॉलर है एंड मिनिमम वेज जो है वहाँ पे 14 कैनेडियन डॉलर पर आवर है। इवन वैंकूवर में जो स्किल्ड वर्कर होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली पेड होते हैं। तो अब मैं बात करती हूँ कॉस्ट ऑफ लिविंग की। तो वैंकूवर का जो हाउस रेंट है मेन सिटी में वो इतना ज़्यादा है कि आपकी जो हाफ ऑफ द सैलरी है वो उसमें ही चली जाएगी। तो अगर आपको थोड़े चीप रेंट वाले हाउसेस चाहिए तो आउटस्कर्ट्स में जाना पड़ेगा। बट उस केस में एक ड्रॉबैक है कि अगर आपका ऑफिस सिटी में है तो आपका ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऑब्वियसली यू हैव टू मैनेज दैट एंड वहाँ का जो मेन सिटी में हाउस रेंट है वो 1 BHK का 1900 से 2000 कैनेडियन डॉलर है। सो दैट इज़ टू मच। तो अब हम बात करते हैं एजुकेशन एंड हेल्थ केयर की। तो दोनों ही वैंकूवर में फ्री हैं। ये वर्क परमिट होल्डर एंड PR होल्डर बोथ के लिए एप्लीकेबल है। बट कुछ रूल्स हैं, जैसे अगर आप मूव करते हो वैंकूवर में तो आफ्टर 3 मंथ्स यू कैन स्टार्ट अवेलिंग दिस सर्विसेज। तो अब मैं बात करती हूँ अदर कंसिड्रेशन की। तो अगर आपको बीचेज़ एंड माउंटेन बहुत ज़्यादा पसंद है तो वैंकूवर आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि अगर आप किसी भी प्लेस पे रह रहे हो वैंकूवर में तो आपको बस 10 मिनट के वॉक पे आपको बीचेस पहुंच जाओगे या माउंटेन पहुंच जाओगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और वहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है। वहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस इतनी ज़्यादा हैं कि कनाडा के अदर सिटी से भी लोग शॉपिंग करने वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा है, इंडियन रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा हैं। एंड मुझे एक बेस्ट चीज़ लगती है वैंकूवर की, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है, वहाँ पे जो इंडिया से कनाडा के लिए फ़्लाइट है वो डायरेक्ट है। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है वहाँ पे। तो अब मैं बात करती हूँ विक्टोरिया की। विक्टोरिया जो है वो वैंकूवर आइलैंड के साउथर्न टिप पे लोकेटेड है और यहाँ का वेदर बहुत अच्छा होता है। इंडियंस के लिए खासकर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि कनाडा के बहुत सारे प्लेसेस में -डिग्री टेम्परेचर होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो जो इंडिया का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है वहाँ पे। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है इंडियंस के लिए कनाडा में सर्वाइव करना। तो विक्टोरिया में वो लोग बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है। दिसंबर या जनवरी में आपको थोड़ा सा टेम्परेचर माइनस में जाता है। आई मीन 1-2 दिन के लिए आपको स्नोफॉल भी होगा, बट बाकी टाइम पे यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी अच्छा होता है। इवन आपको समर में भी बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है। विक्टोरिया की इकोनॉमी पे अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। ये ड्रिवन बाय स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं। यहाँ पे अगर हम डिफरेंट सेक्टर की बात करें तो ये काफ़ी ग्रो कर रही हैं, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, आईटी, रिटेल, एग्रीकल्चर। तो ऑब्वियसली अगर ये ग्रोइंग फेज में है तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिलेंगी। और यहाँ का जो एनुअल सैलरी है, एवरेज एनुअल सैलरी वो 59,000 कैनेडियन डॉलर है एंड मिनिमम वेज जो है वो 14.60 कैनेडियन डॉलर पर आवर है। तो विक्टोरिया के कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात की जाए तो विक्टोरिया जो है वो कनाडा के टॉप 5 एक्सपेंसिव सिटीज़ में से एक है, लाइक आफ्टर टोरंटो, मॉन्ट्रियल, क्यूबिक एंड वैंकूवर। एंड यहाँ पे जो हाउस रेंट है मेन सिटी में वो 1500 to 1600 कैनेडियन डॉलर है। ऑन एन एवरेज आपको 2 पर्सन का यहाँ पे खर्चा 2500 to 2600 हो जाता है, बिकॉज आपको
मोबाइल बिल हो गया, आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, आपका गैस हो गया एंड ग्रोसरी हो गई, तो सब कुछ मिला के आपका इतना खर्च हो जाता है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ पे कनाडा में बोला जाता है, जैसे बीसी जो है, बीसी को ब्रिटिश कोलंबिया नहीं बोलते, बीसी को ब्रिंग कैश बोला जाता है और इट्स ट्रू, क्योंकि बीसी का कोई भी सिटी आप चले जाओ, हर जगह उतना ही कॉस्टली है विक्टोरिया के हेल्थ केयर एंड एजुकेशन की बात की जाए तो ये भी सेम वैंकूवर की तरह ही है। यहाँ पे भी वर्क परमिट होल्डर एंड पीआर होल्डर के लिए, दोनों के लिए ये दोनों सर्विसेज फ्री हैं। एंड यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास एजुकेशन सिस्टम है। इवन सारे मेडिकल फैसिलिटी आपको फ्री में मिलेगी, सिर्फ आपको मेडिसिन के लिए पे करना पड़ेगा। तो विक्टोरिया के अदर कंसिड्रेशन की बात की जाए तो विक्टोरिया जो है वो नेचुरली ब्लेस्ड है। इसको सिटी ऑफ गार्डन्स भी बोला जाता है और यहाँ पे क्राउड बिल्कुल भी नहीं है लाइक बिग सिटीज़। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा शांति है कि आप पूरा कॉलोनी घूम जाओ, आपको एक बंदा दिखाई नहीं देगा, इतनी ज़्यादा शांति है और यहाँ पे भी इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी है, तो आपको इंडियन फूड की कमी तो महसूस नहीं होगी। हाँ, असम में अगर आपको वॉकिंग बहुत पसंद है या आपको हाइकिंग पसंद है तो वो सब आप कर सकते हो। यहाँ पे इवनिंग में आपको हर एक इंसान दिखेगा अपने डॉग के साथ, कोई भी अकेला नहीं दिखता और यहाँ पे पैडल बोर्डिंग करते हैं लोग, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए हैं। तो मैंने अपने पॉइंट्स डिस्कस कर दिए हैं, अब आप डिसाइड करो कि आपके लिए विक्टोरिया अच्छा है या वैंकूवर अच्छा है। और मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय।